जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। ये क्लासें हमारी आपको कैसी लग रही हैं। ये क्लासेस आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और अगर क्लास को देख रहे हैं तो कमेंट भी ज़रूर करें। और आपने सामान्य अध्ययन, ये छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है दोस्तों। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए ये क्लास है, और इसके पहले क्लास 1 इसकी अपलोड हो चुकी है, क्वेश्चन पेपर नंबर 1, जिसमें शानदार 30 प्रश्न जो छत्तीसगढ़ स्पेशल के हैं उसमें आपको कराए गए हैं। दोस्तों ये आखिरी समय की रणनीति है। इसमें हमारा टारगेट है कि छत्तीसगढ़ से जो 75 नंबर मिलने हैं हमें, वो 75 नंबर पूरा लेने की तैयारी है। और आपको पूरा 105 नंबर जो जर्नल स्टडी है, सामान्य अध्ययन है, भारत का सामान्य ज्ञान, उसमें भी हम जो है 50 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो है जर्नल स्टडी के हैं, 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के हैं, और साथ ही 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए हिंदी के भी आ रहे हैं। तो आप 75 नंबर इसमें हमारी तैयारी है टारगेट 75 की, और टारगेट 105 105 नंबर की इसमें है, और टारगेट 30 हिंदी की है। ये पूरे जो है नंबर आपको दिलवाएंगे, बस आप हमारे इन प्रैक्टिस सेट्स को देखते जाएं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, या दंडकारण्य का पठार। आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो हम लोग जान ले दोस्तों, जो हमारा बीच वाला है छत्तीसगढ़ का मैदान, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। ये जरूर आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। बिलासपुर वन वृत्त, बस्तर वन वृत्त, ये भी बस्तर है दोस्तों, और ये रायपुर वन वृत्त। तो जो हमारा बिलासपुर वन वृत्त है, ये जो है छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा जो है वन वृत्त है। इसे हमें याद रखना है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 देखिए, गलत कथन आपको छांटना है इसमें, कि इसमें से गलत कथन क्या है उसे छांटिए। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में है, बिल्कुल है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, ये भी सही है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इसी में शंका है दोस्तों। और ये ऑप्शन डी इसका जो है गलत है, गलत कथन यही है, क्योंकि इसमें दिया गया है कांगेर राष्ट्रीय उद्यान जो है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तीरथगढ़ जलप्रपात है, न कि चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, तो इसमें से गलत कथन आपने छांट लिया, ऑप्शन डी आपका सही है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। दोस्तों बीजापुर जिले में किस समूह क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, या धारवाड़ शैल समूह। कौन सा इसमें से सही होगा दोस्तों। ये जो क्लास है बेहद ही महत्वपूर्ण है, और सब इंस्पेक्टर के लिए समर्पित क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, आपकी धारवाड़ शैल समूह के जो चट्टानें हैं वो बीजापुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसे अब आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात कितना है। 989, 991, ऑप्शन सी 995, 1001। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल पता है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है कि 2011 की जनगणना में जो हमारा लिंगानुपात है वो 991 है। 991 मतलब 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं। ठीक है, ये इसका जो है सही डाटा है। दोस्तों जनगणना से क्वेश्चन आते ही आते हैं। निम्न में से महानदी का मैदान फैला हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में महानदी के मैदान का विस्तार है, मध्य छत्तीसगढ़ में है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो महानदी का मैदान कहाँ फैला हुआ है इसे आपको बताना है दोस्तों। तो ये जो महानदी का मैदान है ये मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, और उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे रिहंद नदी घाटी है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे इंद्रावती नदी बेसिन है, और मध्य छत्तीसगढ़ में जो है महानदी बेसिन है। तो से माँ को मैच कर लेना है। महानदी बेसिन मध्य छत्तीसगढ़ में है, और दक्षिण में इंद्रावती नदी भी है, तो दक्षिण में इंद्रावती नदी बेसिन। और रिहंद जो है उत्तर में है, तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में रिहंद नदी बेसिन हो जाएगा। मतलब रिहंद नदी के मैदानों का फैलाव वहाँ पे पाया जाता है। दोस्तों वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य भारत में किस क्रम पे है।
भाई वनों की मात्रा आपसे पूछी जा रही है कि वनों के क्षेत्र के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य भारत के किस क्रम में है? 5वें क्रम में, चौथे क्रम में, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आप हमें बताएं, कमेंट करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपने कितने जो है क्वेश्चन सही किए। ये कमेंट आप जरूर करिएगा और क्लास अच्छी लगे तो 100% आपको जो है हमारा सपोर्ट करना है कि हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। पहले स्थान पर दोस्तों है वनों के क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश और हमारा जो है नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। इसे हमें याद रखना है। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? महामाया देवी, अंगारमूर्ति, चंद्रहासिनी देवी या डिंडेश्वरी देवी? तो दोस्तों हमें तो लग रहा है कि चंद्रहासिनी देवी है मांड और महानदी के संगम पर। आप बताइए कौन सा धार्मिक स्थल है, आपका कौन सा सही है? तो दोस्तों मांड और महानदी के संगम पर क्या है? चंद्रहासिनी देवी है। ये दोस्तों जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर नामक स्थान पर ये मिलती है और यहाँ पे मैं घूमने भी गया हूँ, मैंने देखा है। गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में स्थित है? सामरी पाट में है, मैन पाट में है, जसपुर में है, जारंग पाट में है? तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है इसमें? अपने ऑप्शन को बिल्कुल सही से बताएं और जिसका सही उत्तर हो जाएगा गौरलाटा जो चोटी है वो सामरी पाट में स्थित है। कौन से पाट प्रदेश में है? तो सामरी पाट में है। ठीक है। और सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? तो जसपुर पाट है। इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए 2001 की तुलना में 2011 में छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? इसे आपको बताना है। 25 की, जो है 30 की, 35 की या 40 की? तो हमें तो 35 लग रहा है। आपने क्या सही आंसर किया वो बताइए। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों कि 2001 से 2011 की तुलना में 2011 में 154 था और 2001 में 154 था दोस्तों और 2011 में 189 था। तो जब 189 में से 154 को माइनस किया जाएगा तो कितनी वृद्धि मिलेगी आपको? 35 मिलेगी। मतलब 35 व्यक्ति इसमें जो है जनघनत्व में वृद्धि किए हैं। ये भी आपको याद रखना है। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार निम्न में से कहाँ पे है? कोरबा, बलरामपुर, कोरबा रायगढ़, बलरामपुर सूरजपुर, बिलासपुर कवर्धा? इनमें से कहाँ है छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार? आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार कहाँ पे है? कोरबा और रायगढ़ में छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। दिए गए कथनों पर विचार करें दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल ऐसा तो बात सही है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। ये भी बिल्कुल राइट दिख रहा है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय उच्च भाग के अंतर्गत आता है। ये भी सही है। तो मतलब हमें तो लग रहा है सभी कथन सही हैं। आप बताइए कितने कथन इसमें से गलत हैं या कि कौन सा कथन इसमें सही है, गलत है? तो दोस्तों ये जो जितने कथन दिए गए सभी कथन ये सही है। आपको सही सुमेलित करना है दोस्तों। दरभा घाटी कहाँ पड़ेगी? आप जानते हैं सुकमा में पड़ेगी। झीरम घाटी कहाँ पड़ेगी? बस्तर में है। कुर्सेल घाटी कहाँ पड़ेगी? नारायणपुर में। आप देख रहे हैं। केशकाल घाटी कहाँ है? कोंडागांव में है। तो जो इसका सही हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 2, 4 इसका सही कूट होगा। और ये आपका बिल्कुल सही है कि ए में क्या है? ए में जो है आपका दरभा घाटी कहाँ पे है? बस्तर में है। ठीक है दोस्तों। दरभा घाटी कहाँ पड़ेगी? ये दरभा घाटी हम सभी लोग जानते हैं बस्तर में है। इसे भूलना नहीं है। इसमें जो है आपको सही टिक करना है कि दरभा घाटी कहाँ पे है? बस्तर में है। झीरम घाटी कहाँ पे है? झीरम घाटी के बारे में आप बताएं। झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में है दोस्तों झीरम घाटी। ठीक है। और खुरसेल घाटी कहाँ है? तो खुरसेल घाटी आपकी नारायणपुर में। केशकाल घाटी कोंडागांव में। आपका 1, 3, 2, 4 इसमें सही हो जाएगा। 1, 3 दरभा घाटी कहाँ है? बस्तर में है, सही है। झीरम घाटी सुकमा में आपको पड़ जाएगी और खुरसेल घाटी नारायणपुर में और केशकाल घाटी कोंडागांव में। तो आपका सही कूट है 1, 3, 2, 4। दोस्तों कूट को मिलान कर लेना है और आप एक बार इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं लंका जलप्रपात किस जिले में है? सूरजपुर में, कोरिया में, बीजापुर या कांकेर में? तो दोस्तों लंका जलप्रपात कहाँ है? बीजापुर जिले में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अरण्य क्षेत्र किस वन का है? ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अरण्य क्षेत्र किस वन का है? साल वन का, सागौन वन का, मिश्रित वन का या बांस के वन का? तो दोस्तों यहाँ का क्षेत्र पूछा जा रहा है कौन से क्षेत्र में ये जो वन है सागौन के वन ज़्यादा पाए जाते हैं कि साल के वन ज़्यादा पाए जाते हैं, मिश्रित वन पाए जाते हैं? तो जो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कि देखिए आप साल के वन कितने प्रतिशत भाग में फैले हैं? 40% में। सागौन के वन 9% भाग में, मिश्रित वन 43% में और बांस के वन 6%
प्रतिशत क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मिश्रित वन है और उस मिश्रित वन के बाद आपका साल के वन पाए जाते हैं, साल के वन के बाद सागौन के और सागौन के बाद बांस के वन पाए जाते हैं। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? मतलब वहाँ पे नगरीय जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, ज़्यादातर आबादी वहाँ की क्या है, ग्रामीण है। कबीरधाम, बी बीजापुर, सी जसपुर या डी कांकेर। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा कि जसपुर जो क्षेत्र है यहाँ पे दोस्तों ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है, जबकि नगरीय जनसंख्या का अनुपात अत्यधिक कम है। दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी मतिरिंगा की पहाड़ियों से निकलती है? हंसदेव, ईब, रिहंद, मांड। तो हम लोग तो जियोग्राफी पढ़ ही रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ऐसे ही प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट और ये क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व करिए, आपके लिए 100% फायदेमंद ये होगा। तो रिहंद नदी जो है दोस्तों ऑप्शन सी दिया गया है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विस्तृत शैल समूह है गोंडवाना शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, धारवाड़ या दक्कन ट्रेप। सर्वाधिक विस्तृत, सबसे ज़्यादा विस्तृत शैल समूह कौन सा है? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में कडप्पा शैल समूह यहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन सा है? ये प्रश्न अभी भी आपको हमने बताया था, जारंग पाट है, किसामरी पाट है, मैन पाट है या जसपुर पाट है। तो दोस्तों ये जसपुर पाट जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, इसे आपको याद रखिएगा। ऑप्शन डी आपके इसमें सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये महानदी है, शिवनाथ है, हंसदेव है, इंद्रावती है। तो आप बताइए कि जो है महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हंसदेव का उद्गम कहाँ से है, इंद्रावती का। आपको जिनका जिनका आता है आप कमेंट बॉक्स में उसको छाप दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी तो दोस्तों सबसे जो बड़ी नदी है, लंबी नदी है, वो शिवनाथ नदी है। आप देखें शिवनाथ नदी की लंबाई 290 किलोमीटर है, महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर है और इंद्रावती की लंबाई 264 है और हंसदेव की जो है 176 है। तो सबसे पहले कौन आएगा? नंबर 1 पे आएगा शिवनाथ नदी, नंबर 2 पे कौन सा आएगा? आपका आएगा महानदी और नंबर 3 पे अभी इस ऑप्शन के हिसाब से इंद्रावती है और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका हंसदेव नदी। ठीक है, तो आप इनको सबको याद रखिए कि सबसे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी तो शिवनाथ नदी है, जो टोटल 290 किलोमीटर बहाव क्षेत्र को कवर करती है। छत्तीसगढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान को एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था दोस्तों? तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान था, जो वर्तमान में नहीं है। ठीक है, और इसे कब घोषित किया गया था? तो साल 1982 में दोस्तों इसको घोषित किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जो कि वर्तमान में बायोस्फीयर का दर्जा इसका समाप्त हो चुका है। दोस्तों आप हिंदी, व्याकरण, इतिहास, कंप्यूटर, संविधान, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था की क्लासेस चैनल में आप जाइए, एक बार प्लेलिस्ट खोलिए और प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल शेड्यूल्ड मिलेंगी। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, अचानक हमारे कांगेर घाटी। तो हम इंद्रावती को तो जानते हैं, इंद्रावती नदी भी बहती है और बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन कही जाती है? इंद्रावती नदी कही जाती है। और राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1975 में अपनी शक्ल ले पाया था। गुरु घासीदास 1981 में, कांगेर राष्ट्रीय जो है 1982 में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में बना था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। 1975 में इस समय इमरजेंसी लगी थी, इंद्रावती नदी और इंदिरा गांधी जो है क्या थी? प्रधानमंत्री। तो इंदिरा गांधी से आपको इंद्रावती याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम आपको बताना है। और मटासी है, डोरसा है, कछारी है, कन्हार है। तो लाल पीली मिट्टी का जो स्थानीय नाम है दोस्तों वो क्या है? मटासी मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी है दोस्तों। और जो कन्हार मिट्टी है, ये कन्हार मिट्टी जो है, काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है। और जो कछारी मिट्टी है, नदियों के तट के पास जो पाई जाती है वो कछारी मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी जो होती है, ये लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहते हैं? ये डोरसा कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कन्हार मतलब काली मिट्टी, कछारी मतलब नदियों के तट पर जो मिलती है उसे कछारी मिट्टी कहा जाता है। लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहते हैं। आपके चारों ऑप्शंस की व्याख्या हो गई। चित्रोत्पला निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है? इंद्रावती, महानदी, हंसदेव, लीलागार। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, बार बार पढ़ो लेकिन याद नहीं होता है। तो चित्रोत्पला जो है ये महानदी का नाम है। इसे याद करने का कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो महानदी है, महानदी और चित्रोत्पला का संबंध क्या है। तो ये संबंध यहाँ से हमें लगाना है कि चित्रोत्पला किस नदी का प्राचीन नाम है? तो ये महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला है। दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी अपना जल नर्मदा नदी में गिराती है?
निम्न में से कौन सी नदी अपना जल नर्मदा नदी में गिराती है? बाघ नदी, बंजर नदी, सूखा नदी, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो बंजर नदी है, नाम तो बंजर है, मतलब जैसे वहाँ कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बंजर नदी क्या है? अपने जल को नर्मदा नदी में गिराती है। इसे आपको जरूर याद रखना है। निम्न में से रिहंद बेसिन किसका हिस्सा है? जसपुर पाट प्रदेश का, मध्य मैदान का, पूर्वी बघेलखंड पठार, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आपको बताना है कि ये जो रिहंद नदी बेसिन है, ये रिहंद नदी बेसिन किसका हिस्सा है? तो ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में ये रिहंद बेसिन जो है ये इसी का हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सागौन और उसकी शाहवासी प्रजातियां, मिश्रित वन, साल और उसकी शाहवासी प्रजातियां, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि इस जसपुर सामरी पाट प्रदेश में साल और उसकी शाहवासी प्रजातियां पाई जाती हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेशों में ये वनस्पति पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पलमा चोटी और लाफागढ़ किसका भाग है? बिलासपुर रायगढ़ के मैदान का भाग है, दुर्ग रायगढ़ के मैदान का भाग है, मैकल पर्वत श्रेणी के ये भाग हैं, या कि पेंड्रा लोरमी के पठार का? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पेंड्रा लोरमी का जो पठार है, ये जो पलमागढ़ चोटी और लाफागढ़ चोटी है, ये पेंड्रा लोरमी के पठारों में पाई जाती है। इसे आपको याद रखना, इसी का भाग है। दोस्तों छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर, 800 से 1100 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हमें तो लग रहा है 600 से 900 मीटर। आप बताइए आपका आंसर क्या सही हुआ? तो दोस्तों 600 से 900 मीटर जो है, ये छुरी उदयपुर की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है, 600 से 900 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, धारी डोंगरी जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है। ठीक है, ये निम्न में से किसका भाग है? कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, या दुर्ग सीमांत उच्च भूमि? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये धमतरी महासमुंद जो उच्च भूमि है, ये जो है इसी का भाग है। ठीक है, अब आपको इसे याद रखना है कि धारी डोंगरी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो धारी डोंगरी की जो ऊंचाई है वो जो है 899 मीटर है। ये भाग किसका है? तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के जो भाग हैं, ये धारी डोंगरी वहीं पर स्थित है। दुर्ग सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धारी डोंगरी, डोंगरगढ़ पहाड़ी, दल्ली राजरा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉपुलर क्वेश्चन है, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। इसका आंसर आप हमें जरूर बताइएगा, और इसको जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप हमें अवश्य बताएं, और इसका उत्तर हम आपके लिए छोड़ते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर हमें ज़रूर बताना है। इसीलिए ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसको छोड़ा गया है, लेकिन ये इसका सही आंसर आपको दिख ही गया कि जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, ये दुर्ग सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, ये इसे याद रखना है, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। आप लोग तो डर ही जाते हैं कि नहीं कहीं हमें तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना पड़े। आप बिल्कुल टेंशन न लें, आपको ये रिवीजन कराया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। इसका विस्तार 6208 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के जो है 28.91% भाग में है। अब तो दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैदान का जो विस्तार है 6208 वर्ग किलोमीटर है। क्या ये सही है? क्या ये सही है कि 28.91% भाग में फैला हुआ है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान 28.91% भाग में फैला हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के मैदान के बारे में सही जानकारी है। देखिए बनास नदी दोस्तों सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? इसे आपको बताना है। शिकारगंज मध्य प्रदेश, सोपन उत्तर प्रदेश, पटना बिहार। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पटना तो कहीं से बनता ही नहीं, सोपन उत्तर प्रदेश से नहीं बनता, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो कोई बातें नहीं हुई। तो शिकारगंज मध्य प्रदेश में ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, किस स्थान पर मौर्यकालीन सम्राट अशोक के लेख प्राप्त हुए? सीता बेंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कहीं नहीं। आपको बताना है कि मौर्यकालीन सम्राट अशोक के लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये जोगीमारा नामक गुफा में प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे जो इसको मेंशन किया गया है। अब बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और आपको क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस कराई जाएगी, और इसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर नंबर 3 आएगा। आप 3 को भी अच्छे से देखें, और लगातार हम 50 क्वेश्चन सेट लेकर आ रहे हैं, आप उनको देखें दोस्तों। और हिंदी का जो है क्वेश्चन सेट आज से चैनल पे अपलोड होना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदी में आपको 30 में 30 ले आना है। तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये भी रहेगी, जो कि पूरा रेफरेंस भी होगा और पूरी तरह से आपको अच्छे से बताया भी जाएगा।
ठीक है। तो हिंदी की भी क्लासेस देखिए और जर्नल स्टडी के जो है 2 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। भारत का सामान्य ज्ञान उसे भी देखिए, करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान दोनों उसमें शामिल हैं, उनको भी देखिए। और ये 2 जो है छत्तीसगढ़ की भी, इसके बाद तीसरा जो है क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी हम लेके आ रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि हम आपको 50 प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन के, भारत के सामान्य ज्ञान के, 50 ही जो है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट और 50 हिंदी के प्रैक्टिस सेट आपको आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करिए और अब की बार 2 स्टार लगाना है, तो अब की बार हमारी सबकी नैया पार होगी और सत्य की जीत हो, सत्य की विजय हो। और असत्य हमेशा हारा है, आगे भी हारेगा। हमारे मुंडकोपनिषद में दिया गया ये कथन, इसी को हम बार बार दोहराते हैं। और आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।